आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि हम इन सिस्टम्स में से ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगाएं, यानी कि जो बगैर बैटरी के हैं, या सेमी हाइब्रिड ऑन ग्रिड विद बैटरी बैकअप, या ये सिस्टम यानी कि आप कंप्लीट बैकअप पे चले जाएं, जैसे ये 10 किलोवाट का 3 फेज़ है, ये 8 किलोवाट का हाइब्रिड है और वो ऑन ग्रिड सिस्टम्स हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि क्या नेट मीटरिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। तीसरा कि क्या नेट मीटरिंग के जो प्रोसीजर्स चेंज हो रहे हैं, जिसमें जीएसटी की बात की जाए या आपका एक्सपोर्ट रेट की बात की जाए या जो नई पॉलिसीज़ की हैं, इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि आपके बेहतर इन्वर्टर कौन सा है और क्या पॉलिसी से क्या इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहले चलते हैं, अगर जो हम 2025 की बात की जाए तो सोलर सिस्टम की जो रेजिडेंशियल सेक्टर में अगर जो आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, बेहतर ये है कि आप या तो सेमी हाइब्रिड, जैसे आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, जैसे एसएमए का ऑन ग्रिड भी है, हाइब्रिड भी है और इसके साथ हमने सेपरेट ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगाए हुए हैं, या कंप्लीट हाइब्रिड सोल्यूशन बेहतर है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर जो पॉलिसीज चेंज होती हैं गवर्नमेंट की, तो इतना इम्पैक्ट इन सिस्टम्स पे नहीं होगा जितना ऑन ग्रिड पे हो सकता है। बिकॉज ऑन ग्रिड में आपके पास प्योर ऑन ग्रिड में इतनी चॉइसेस नहीं है कि आप उसको पीक आवर्स में डिस्चार्ज बैटरीज नहीं करवा सकते, बिकॉज आपके पास बैटरी ऑप्शन नहीं है। इसी तरह अगर जो हम क्वेश्चंस की तरफ चले जाएं कि क्या चेंजेस आ सकती हैं पॉलिसीज़ में, एक जैसे हमने पहले बताया था कि एक्सपोर्ट रेट जो है फॉर एग्जांपल अभी 27 रुपये है, तो चांसेस ये हैं कि ये 10 रुपये पे हो जाए। बिकॉज रिसेंटली ऑलरेडी ईसीसी जो कमेटी है उसको लगारी साहब ने ये सजेशन दे चुके हैं कि जो जितने भी नए कनेक्शंस लगेंगे उसके बाद से जैसे ही पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट होगी, तो ये नए जो रेगुलेशंस है उस पर इम्प्लीमेंट करेक्शंस पे कर दिया जाएगा। यानी कि जो एक्सपोर्ट रेट होगा वो 9 या 10 रुपए में होगा, पहले ये 27 रुपए पे था। लेकिन ये पॉलिसी जो पुराने कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिस्टम लगा चुके हैं उन पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। दूसरी साइड पे जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोग इस वजह से भी सोलर सिस्टम नहीं लगा रहे, कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का। देखें, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में अगर दो किस्म के यहाँ पे क्वेश्चन हैं। एक नेट जीएसटी है। नेट का मतलब ये है अगर सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट यूनिट जो आप कंज्यूम करते हैं वापडा से, उस पर जीएसटी लगता है तो फिर भी आपको इतना उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको वो 18% उस इम्पोर्ट यूनिट्स पे देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ग्रॉस यूनिट्स पे होता है तो फिर एक काबिल परेशानी का बायस बन सकता है। ग्रॉस का मतलब ये होगा कि आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे जो है वो आपको 18% जीएसटी देना होगा। अभी तक की बात की जाए, जो चांसेस हैं वो 10 रुपये वाला जो एक्सपोर्ट जो न्यू कनेक्शंस पे हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 1 और 2 मंथ्स में एक पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। एज़ फॉर द जीएसटी ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई, और जो चांसेस हैं अगर जो होता भी है तो वो इंपोर्ट पे होगा, ना कि ग्रॉस पे होगा। तो लिहाजा दिस इज़ द राइट टाइम, अगर आप फिर भी सोचें कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें या ना करें तो आप करें, बिकॉज अल्टीमेटली इसके बगैर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो आईपीपीज़ को तो शायद ख़त्म ना करे, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी कोशिश है कि जो ये वाली पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी सी मुश्किल कर दें। लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि अल्टीमेटली कस्टमर्स क्या करेंगे, वो ग्रिड को ख़त्म करके ऑफ ग्रिड सिस्टम्स पे चले जाएंगे, यानी कि जो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं, और उससे जितने भी डिस्कोज हैं उनको मज़ीद नुकसान होगा। सोलर सिस्टम जो है इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, लिहाजा इफ़ यू आर प्लानिंग तो बेहतर है कि आप हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल कर लें। ऑन ग्रिड भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने उसके प्रॉज एंड कॉन्स इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको कोई भी टेक्निकल सवाल है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह खैर।